हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो आज से हमारा एक नया सेशन रहेगा 5 to 6 p.m. ओके, यही टाइम आपको सेव करना है ओके फॉर द नेक्स्ट सेशंस ओके। और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके मॉक टेस्ट और भी अगर टॉपिक होगा, ठीक है, थ्योरी वाइज भी हम मूव करेंगे, टॉपिक्स भी हम डिस्कस करेंगे ओके। ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट ही होंगे। फिलहाल स्टार्टिंग हम मॉक टेस्ट से करते हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ओके। सो ये जो मॉक टेस्ट है, ये इसका जो आपका लेवल है, ये आपका डिफेंस एग्जामिनेशंस, एसएससी एग्जामिनेशंस के बेस पे ये आपका डिज़ाइंड है। और ये मॉक टेस्ट आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। 25 क्वेश्चंस विल बी देयर ओके। एंड हर क्वेश्चन के बाद आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, अप्रॉक्स 60 सेकेंड्स का टाइम मैं अलॉट करूँगा और विद इन 60 सेकेंड्स आपको क्या करना है, आंसर करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सेशन को जितना जल्दी हो सके, देखो वो शेयर आपका ऑप्शन मिल रहा होगा ओके। सो आपको क्या करना है, इस सेशन को शेयर करना है। सबसे पहले इस सेशन को शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स से बोलिए कि वो सेशन में एनरोल करें ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सकें। देन वी विल स्टार्ट द सेशन। लाइव सेशन चल रहा है, लाइव हम डिस्कस करेंगे हर एक क्वेश्चन और हर क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस आपके डिस्कस किए जाएंगे ओके। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द डायरेक्शन फॉर दिस क्वेश्चन आर the question below consists of a set of labeled sentences. Out of the four options given, select the most logical order of the sentences to form a coherent paragraph. और you can say ये जो क्वेश्चन है नहीं, आपका PQRS का फेमस क्वेश्चन है। पैराजम्बल बोल दो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोल दो, PQRS बोल दो ओके। आपको क्या करना है, कमेंट में आंसर करना है इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। चलिए, प्लीज कमेंट योर आंसर्स। यू हैव फोर ऑप्शंस A B C D। करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा इन सेंटेंस का आफ्टर रीअरेंजिंग द सेंटेंस। कमेंट करिए आंसर सभी लोग, क्या इसका करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए। The copy after reading her comment, I feel like you did leave ओके। तो यहाँ पे हर हमने देखा है ओके। सो हर क्या है, आपका प्रोनाउन है और हर प्रोनाउन आपका किसी ना किसी नाउन के लिए यूज हुआ होगा। बिना नाउन के तो प्रोनाउन हम यूज नहीं करते हैं ओके। गुड इवनिंग सुरभि, गुड इवनिंग श्वेता, कृष्णा कुमार गुड इवनिंग, साक्षी गुप्ता गुड इवनिंग। सो जो हर हमने प्रोनाउन यूज करा है, ये किसी नाउन के लिए यूज हुआ होगा ओके। तो इधर आपको पी से तो स्टार्टिंग नहीं होगा सेंटेंस का, तो जो आपका डी है वो आपका कैंसिल हो गया। देन हम क्यू में गए, क्यू में देखा आई डू एग्री विद रोमा बट सिंस यू सेड यू हैव चेंज, तो इट मीन्स रोमा के लिए हमने क्या कर रखा है, ये प्रोनाउन यूज कर रखा है आपका हर इन पी। तो इट मीन्स क्यू के बाद जो सीक्वेंस होगा वो पी का होगा। देन हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में गए, आर में हमने देखा टू पॉइंट लिखा है। ये टू पॉइंट क्या है, आपका 2+V1 है ओके। 2+V1 मतलब इन्फिनेटिव क्या होता है, एज अ नाउन, एज एन एडवर्ब, एज एन एडजेक्टिव हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एक सेंटेंस में ओके। ओके, टू पॉइंट आउट राइट बिफोर यू गेट इनटू इट ओके, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एस में गए, एस में क्या लिखा, आर ट्रांजिशन फॉर वट यू वर ट्राइंग। तो ट्राइंग क्या है, आपका वर्ब है और ये जो वर्ब है ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। इट मीन्स ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके चलेगा। अभी मैंने बताया एक टू पॉइंट क्या है, आपका इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव है तो इट मीन्स ये क्या है, आपका नाउन की तरह काम कर रहा है और ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा किसका, ट्राइंग वर्ब का। तो इट शुड बी अ ट्रांजिशन फॉर व्हाट यू आर ट्राइंग टू पॉइंट आउट राइट बिफोर यू गेट इनटू इट ओके। सो एस के बाद जो सीक्वेंस है वो किसका है, आर का। तो दो सीक्वेंसेस हमने क्या कर लिए यहाँ पे जनरेट कर लिए। फर्स्ट एक सीक्वेंस इज क्यू पी एंड द सेकेंड सीक्वेंस इज एस एंड आर।
ओके, सो QPSR इसमें भी नहीं है, SR है लेकिन QP नहीं है, इसमें तो कोई सीक्वेंस ही नहीं है, सो वी विल ऑप्ट ऑप्शन नंबर ए एज आर आंसर. ओके, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर. सत्यजीत का करेक्ट है, श्वेता इज ऑल्सो करेक्ट, सुरभि इज रॉन्ग, कृष्णा कुमार इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, बहुत बढ़िया. Now we will discuss question number 2. In the following question, some part of the sentence may have errors. Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option if a sentence is free from error. Okay. Then अगर आपको free from error है, then you have to select option number D. Okay, that is no error. कमेंट करें आंसर फटाफट से. द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन वेमेंटली रिफ्यूज द एलिगेशन दैट ही हैड टेकन ब्राइब्स. बहुत सिंपल है, इसको आप करंट अफेयर्स में सुनते होंगे. इस स्टेटमेंट को आप लोग करंट अफेयर्स में सुनते होंगे. लिंक को हाँ, लिंक मैंने शेयर कर दिया है सर सारे ग्रुप्स में, एवरीवेयर. एंड सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी यहाँ प्रेजेंट है, आप किसी ना किसी ग्रुप में एक स्टूडेंट होता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम स्टूडेंट लाइफ है तो हमारे पास कोई ग्रुप नहीं होता. ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स में होंगे आप लोग. तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से शेयर लिंक के थ्रू क्या करना है, इस सेशन को शेयर करना है. ओके, 25 क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन आपने देख ही लिया है, किस तरीके से हमने वो डिस्कस करा. उसी तरीके से हम बाकी क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले, सारे ऑप्शन डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कशन होगा. सो जितना जल्दी हो सके सेशन को शेयर करें विद योर फ्रेंड्स. श्वेता विद ए. ओके, बाकी लोग भी आंसर करें. साक्षी, सत्यजीत, कृष्णा, सुरभि जैन विद ए. ओके, okay, so let me discuss. So in this sentence we can see the minister is the subject. Okay, एंड एडुकेशन जो है वो आपका फॉर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसका कोई मतलब नहीं. ठीक है, वेमेंटली आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया. रिफ्यूज आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया. और ये वर्ब क्या है आपका सेकेंड फॉर्म में. इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट इंडेफिनिट. रिफ्यूज जो वर्ब है ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है. इट मीन्स इट विल टेक एन ऑब्जेक्ट विद इट, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है आपका द एलिगेशन. एलिगेशन आपका नाउन है. आर्टिकल हमने यूज कर रखा है इसके लिए द आर्टिकल. क्यों एलिगेशन के लिए हमने द आर्टिकल यूज कर रखा है, क्योंकि इसको डिफाइन करने के लिए हमने एक एडजेक्टिव क्लॉज यूज कर रखी है, और ये है आपकी एडजेक्टिव क्लॉज, दैट ही हैड टेकन ब्राइब्स. ठीक है, अब ये जो एडजेक्टिव क्लॉज हम जिसे कह रहे हैं ना, ये आपका रिलेटिव क्लॉज है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे दैट जो है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है. ये चीज आपको ध्यान रखना है. जब भी किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हम एडजेक्टिव यूज करते हैं तो वो नाउन आपका डेफिनेट हो जाता है. दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग द आर्टिकल बिफोर द नाउन एलिगेशन. ओके, सो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ एरर स्पॉटिंग. ओके, सो यहाँ पे जो कॉमन एरर है ना, ये आप करंट अफेयर्स में सुनते होंगे. द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होता है, द मिनिस्टर ऑफ समथिंग होता है. ठीक है, ना कि द मिनिस्टर फॉर समथिंग. ओके, ये बहुत कॉमन एरर है. करंट अफेयर्स जो ध्यान से पढ़ता होगा भाई उसको पता चल गया होगा. इट शुड बी द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन. ठीक है, वेमेंटली रिफ्यूज द एलिगेशन दैट ही हैड टेकन ब्राइब्स. ठीक है, एक एक वर्ड मैंने डिस्कस कर लिया इसमें, क्लियर हो गया होगा सभी को. ओके, सो कौन सा था भाई, इसका ए था. ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड्स आउट ऑफ विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड. ओके, कोई दिक्कत नहीं है. फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. ठीक है, तो जो आपका करेक्टली स्पेल्ड होगा वो आपको फाइंड करना है इन एडवर्ब टेंस. इन एडवर्ब टेंस. ठीक है, इसका जो करेक्ट आपको स्पेलिंग है ना वो वाला फाइंड करना है. ठीक है, 3 रॉन्ग होगी, 1 करेक्ट होगा. चलो फटाफट फाइंड करो. विच वन विल बी द करेक्ट आंसर. तनिषा, वेलकम टू द सेशन. प्लीज मार्क योर आंसर्स, ओ सॉरी कमेंट योर आंसर्स. अनअकैडमी का हैबिट हो गया, मार्क योर आंसर्स इन द पोल. कमेंट करें फटाफट से. विच वन विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, सो इन एडवर्ब टेंस का स्पेलिंग तो आप करेक्ट बता दोगे, लेकिन मैं इसका मीनिंग आपको बता देता हूँ. ठीक है, इसका मतलब होता है असावधानी. ठीक है, नेग्लिजेंस जिसे हम कह देते हैं.
मिस्टेक भी हम कह सकते हैं। ओके, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ये वाला स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसमें ई नहीं होता, ई होता है। ओके, इसमें आपका क्या डिफरेंस है? ये ई एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट है। योगेश का भी करेक्ट है भाई, साक्षी का भी करेक्ट है, श्वेता का भी करेक्ट है, सभी होशियार हैं। डायरेक्शन पढ़ेंगे क्वेश्चन ऑफ फोर्थ का, मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग डायरेक्शन, ठीक है। सबसे पहले अगर आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है क्वेश्चन वो फोर्थ दिया है, इसका क्या करना है आपको इतना पता है, लेकिन स्टिल आप डायरेक्शन पढ़िए, क्योंकि डायरेक्शन नहीं पढ़ने से भी काफ़ी बार मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। In the following question, out of the four alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the idiom or phrase. Okay, and the idiom or phrase is salad days. Please comment your answers for question of fourth. क्या आपका इसका correct meaning होगा? इस idiom phrase का correct meaning क्या होगा? श्वेता, साक्षी, तनिषा, योगेश, शुरभी, कृष्णा, प्लीज कमेंट करें आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। सैलडेज का जो आपका मीनिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 60 सेकेंड से, भाई बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो आप लोग, इतना नहीं लिया जाता टाइम, 60 भी ज़्यादा है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि इनमें डायरेक्ट आपको मीनिंग रखना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, द पीरियड व्हेन यू आर यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड। ओके, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंसेस इन द क्वेश्चन। ओके, डिफिकल्ट टू हैंडल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। डिफिकल्ट टू हैंडल के लिए कौन सा वर्ड आपका करेक्ट रहेगा ये आपको बताना है। इंटरस्टेट, इंट्रैक्टेबल, इंटरडिक्ट या फिर इंडिग्नेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, डिफिकल्ट टू हैंडल। ओके, वाई आई कांट सी, एक्चुअली टेक्निकल इशू है जो जिससे मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, दीपेंद्र, उसमें ये इशू है कि अगर मैं कैमरा ऑन करता हूँ तो जो राइट है वो मैं प्रॉपर नहीं कर पाता। ओके, सो दैट्स वाई जो आपका वीडियो है वो ऑफ है। ओके, बट दैट डजेंट मैटर यार, पढ़ो भाई, मौज लो, ठीक है, लाइव सेशन है, क्वेश्चंस करो, हम आपका रिप्लाई देंगे, ठीक है। ओके, बी विल बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू श्वेता, अकॉर्डिंग टू सुरभि, तनिषा, कृष्णा, योगेश। बहुत बढ़िया भाई, सभी लोग टैलेंटेड हो यार, ठीक है। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। इंट्रैक्टेबल मतलब होता है आपका रूड या फिर आपका रफ, रूड या फिर आपका रफ, ठीक है। इंडिग्नेशन मतलब होता है आपका एंग्री, वी कैन से रेज, वी कैन से एक्साइटमेंट, वी कैन से। ओके, एंड बाकी जो वर्ड है आपका, फर्स्ट वन इज इंटरस्टेट। इंटरस्टेट मतलब हो जाएगा आपका बिना वसीयत, बिना वसीयत नामा के कोई मर जाता है तो उसे हम कहते हैं, ठीक है। और वी कैन सी नॉन, इसको हम कह सकते हैं, वी कैन से नॉन टेस्टामेंटरी, ठीक है, नॉन टेस्टामेंटरी हम कह सकते हैं। इंटरडिक्ट को हम क्या कह सकते हैं? इंटरडिक्ट मतलब आपका स्टॉप, रुका हुआ, बैन, वी कैन सी चेक। ओके, वी कैन सी चेक। तो ये सारे वर्ड्स हैं, आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, फॉर रिमेंबरिंग दीज वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 6, इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, एंड दिस वन इज द पार्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। 60 सेकेंड्स है, सिर्फ और सिर्फ 60 सेकेंड्स है। ओके, फॉर दिस क्वेश्चन प्लीज।
ठीक करो सर इसको, उसके लिए मुझे वेबकैम मंगाना पड़ेगा विशाल सर, क्योंकि वो एक्सटर्नली ऐड होगा तो वो आपका सही रहेगा। कहीं भी लाइव नहीं हो पाता मैं इसके कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें। ओके, वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर विशाल सर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें। द स्टोरेज ऑफ ई सिगरेट्स शैल नाउ बी punished with imprisonment of up to 6 months for a fine of up to rupees this month। ओके भाई बहुत तगड़ा फाइन है भाई, ठीक है। और बहुत तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टू बी, देखो शेल आपका क्या मॉडल है, बी हमने यूज करेगा। बी जो फॉर्म होती है ना, ये वर्ब की फॉर्म होती है, बी वर्ब की फॉर्म होती है और ये लिंकिंग वर्ब होती है। बी जो होती है ना बेस फॉर्म होती है। इसकी जो ड्राइव फॉर्म होती है कौन सी होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी इसकी ड्राइव फॉर्म होती है। ये बेस फॉर्म है और शेल आपके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेके चलता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। कोई देखिए ये लिंकिंग वर्ब है, अपने यहाँ कॉम्प्लीमेंट लेके चलेगा। जो पनिश्ड है ना, ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब ये कॉम्प्लीमेंट लेके चलेगा। कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट होता है आपका एडजेक्टिव होता है, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट आपका नाउन हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट आपका प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव हम यूज करेंगे। जो एडजेक्टिव होता है वो होता है आपका पनिशेबल, ठीक है। वो जाता है आपका पनिशेबल। पनिशेबल ढूंढो, ये रॉन्ग हो गया। इम्प्रूवमेंट तो चाहिए चाहिए क्योंकि पनिश लिखा हुआ है। पनिशेबल विद होता है, ओके, सो इट शुड बी पनिशेबल विद। सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तनिषा वॉज करेक्ट, सुरभि वॉज करेक्ट, साक्षी वॉज करेक्ट, योगेश रॉन्ग है भाई, ओके। एसएससी जीडी के लिए आई थिंक ये क्वेश्चन सीजल। दीपेंद्र मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी लेवल जज मत करना, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, जैसे मैंने बताया ना शेल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है B1 है। तो ये चाहे आप जीडी लेवल में पढ़ लो, चाहे आप एसएससी लेवल में पढ़ लो, चाहे कैट लेवल में पढ़ लो, चाहे आप बैंक लेवल में पढ़ लो, सब जगह शेल के बाद बी ही आएगा। ऐसा नहीं होगा शेल के बाद कोई और फॉर्म आने लग जाए, ओके। तो मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करा जा रहा है, ओके। और ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा अच्छा लेवल ही आपको प्रेफर करना होता है, ओके। तो ये छोटी छोटी बात ध्यान रखो। मैं देख रहा हूँ आप लेवल पे डिसाइड कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि हमें कितना समझ में आ रहा है, कैसे समझ में आ रहा है। फोकस ऑन दैट, ओके। मोर देन की लेवल इसका है, ये इसका क्वेश्चन है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये जो क्वेश्चन हैं ये सारे एग्जाम्स को कवर करेंगे। हमें ये फोकस करना है भाई कि ये कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए, ओके। और इंग्लिश ग्रामर में ऐसा नहीं। अगर हम एसएससी की बात करें, अगर राम कोई वर्ड है उसको हम नाउन कह रहे हैं एसएससी में, तो भाई ऐसा नहीं है कि बैंक में जाके उसे हम प्रोनाउन कहेंगे, वो वहाँ भी आपका नाउन ही रहेगा। कैट लेवल में भी नाउन ही रहेगा, ओके। तो ये होता है, कॉन्सेप्ट देखो, ओके, क्वेश्चंस मत देखो। In the following question, sentences are given with the blanks to be filled in with an appropriate words. 4 alternatives are suggested for the each question. Choose the correct alternative out of the 4 as your answers. Okay. Question number 7 है and you have to fill this blank with the help of these options and one option will be the correct answer. Choose your option and comment that answer. Okay. चलो फटाफट कमेंट करो। योगेश, शुरबी, तनिषा, दीपेंद्र, साक्षी, एवरीवन प्लीज डू कमेंट। कृष्णा फटाफट कमेंट करो। कितना टाइम है, 60 सेकेंड, ठीक है। मैं काउंट कर रहा हूँ आपसे, घड़ियाल हूँ मैं। फटाफट करो आंसर भाई। सर सारे वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच बताते हैं एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन लेवल थोड़ा हार्ड भी हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है दीपेंद्र, लेवल कुछ नहीं होता, ठीक है। जितना अच्छा पढ़ोगे वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। फोकस ऑन दैट, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। देखो इंडियाज डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स नीड टू अर्जेंटली डिवाइस व्हाट काउंटर मेजर्स टू। टू के बाद यहाँ पे आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, या फिर टू के बाद नाउन या फिर आपका प्रोनाउन आना चाहिए, ठीक है। बस अब देखो कौन सा वर्ब है कौन सा नाउन है और उसको फिल करो। यहाँ पे तो सारे वर्ब ही लग रहे हैं भाई। तो क्या हो जाएगा, एक एक करके हम वर्ड पहले समझ लेते हैं, ठीक है। सो जो फर्स्ट है एनर्वेट, इसका मतलब होता है आपका वीक या फिर आपका फीबल, और वी कैन से पेल, ओके। विटिएट, विटिएट का मतलब हो जाएगा आपका डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट हो जाएगा इसका मतलब।
और क्या हो जाएगा आपका, कॉन्टेमिनेट हो जाएगा, ठीक है। कैप्टिवेट का मतलब हो जाता है आपका ग्लैमर, ठीक है, ग्लैमर हो जाएगा, रैविश हो जाएगा, ठीक है, मतलब बंदी बनाना एक तरीके से। मिटिगेट मतलब डिमिनिश, घटा देना, ओके। वी कैन से क्वेल, वी कैन से आपका क्विट, ठीक है, क्वाइट सॉरी। तो ये आपके वर्ड्स हैं रिलेटेड टू दीज वर्ड्स। तो यहाँ पे कैप्टिवेट आएगा, ठीक है, इट मीन्स आपका बंदी बना देना। तो काउंटर्स मेजर्स टू कैप्टिवेट सच वल्नरेबिलिटीज, ओके। सो सेवंथ का जो हो जाएगा, सॉरी कैप्टिवेट नहीं होगा, मिटिगेट हो जाएगा, डिमिनिश, कम कर देना, ओके। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, एक मिनट, हाँ। ओके, सो कहाँ पे थे हम भाई? देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिटिगेट मतलब जो आपकी वल्नरेबिलिटीज है ना उनको कम करने की बात हो रही है, तो इट शुड बी मिटिगेट, ठीक है, डिमिनिश कर देना, कम कर देना, तो इट शुड बी टू मिटिगेट, ओके, सच वल्नरेबिलिटीज, ओके। चलो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, out of the four alternatives, choose the word which is opposite in meaning to the given word and tick टिक द बटन करस्पॉन्डिंग टू इट, ठीक है। चलो आंसर करो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 का। कमेंट योर आंसर्स भाई फटाफट से। इम्पेक्यूनियस का बताना है आपको, अपोजिट बताना है, ठीक है। इम्पेक्यूनियस का मतलब हो जा, अच्छा मैं मतलब बता दूंगा अभी से, तो आंसर ही बदल जाएगा, क्यों? 60 सेकेंड्स का आंसर है और 60 सेकेंड्स का टाइम है, फटाफट आंसर करें। और डेली सेशन का टाइम ये रहेगा, ठीक है, 5 to 6 PM। जब भी चेंज होगा आपको एक दिन प्रायर पहले क्या कर दिया जाएगा, नोटिफाई कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए 5 से 6 ही रहेगा। डेली एक प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट भी हम किसी दिन डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ओके। सो कमेंट योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 8। योगेश का डी है, ओके। डी नहीं योगेश भाई, दीपेंद्र का करेक्ट है। देखा दीपेंद्र, आप कह रहे थे लेवल टफ और आप ही सही आंसर कर रहे हैं, समझ रहे हो सभी लोग। कृष्णा कुमार डी, ओके। दीपेंद्र मीन्स वो, तनिषा इज ऑल्सो करेक्ट, ओके, बहुत बढ़िया। सो इम्पेक्यूनियस का मतलब हो जाता है आपका कैशलेस, वी कैन से, ओके। और इंडिजेंट हम कह सकते हैं, फॉर्चून लेस हम कह सकते हैं, ओके। और एफ्लुएंट का मतलब हो जाता है वेल्दी पर्सन, धनी, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो इसका क्या हो जाएगा आपका, वेल्दी हो जाएगा। कॉमेटोज का मतलब हो जाएगा आपका अनकॉन्शियस, मूर्छित जिसे हम कह देंगे। रूथलेस मतलब आपका ब्रूटल, ओके, फेरोसियस, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9 to 13। इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट। फर्स्ट रीड द पैसेज ओवर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज अबाउट, देन फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटिव्स गिवन, ओके। प्लीज इसको पढ़ेंगे सबसे पहले। चलिए फटाफट से, आपके पास 3 मिनट का टाइम है, इसको पढ़ो फटाफट से, पैसेज पढ़ो। एंटोसाइनो अच्छे मेरे, सब कुछ अच्छा हो जाता है यार, पढ़ोगे तो सब सही हो जाता है, नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी अच्छा नहीं है, समझे। तो बी फोकस्ड, ओके, सब सही हो जाएगा। स्काइजोफ्रेनिया इज अ मेंटल इलनेस, ओके। क्या डिजीज का नेम भी बड़ा खतरनाक होता है यार, बस कोविड-19 ही सही है शॉर्ट में, बाकी सारी डिजीज पता नहीं क्या क्या नाम की होती हैं। ओके, इज अ मेंटल इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय डैश बिहेवियर, स्ट्रेंज स्पीच एंड डिक्रीज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रियलिटी, ठीक है, ओके। इसमें क्या होता है आपका बिहेवियर क्या होता है, वो चेंज हो जाता है, स्पीच बोलना स्ट्रेंज हो जाता है, और जो आपका सोचने की क्षमता होती है ना वो कम हो जाती है, ठीक है।
अदर सिम्टम्स जो होते हैं में इंक्लूड फॉल्स बिलीफ्स आपके फॉल्स होते हैं, अनक्लियर होते हैं, ठीक है, कंफ्यूज भी होते हैं बिलीफ्स, ठीक है, डैश हियरिंग वॉइसेस दैट डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, हम ऐसी वॉइसेस सुनते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, समझ रहे हो, ठीक है। सोशल इंगेजमेंट और इमोशनल एक्सपीरियंस जो एक्सप्रेशन है और लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाता है, तो यहाँ पे कुछ होगा जो आपका सोशल इंगेजमेंट और इमोशनल एक्सप्रेशंस के बारे में बता रहा होगा। पीपल विद दिस डिजीज ऑफन हैव डैश मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे एंग्जाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ओके, और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स हो गए। सिम्टम्स टाइपिकली कम ऑन कैसे आते हैं, ग्रेजुअली आते हैं, ठीक है, बिगिन इन यंग अडल्टहुड में शुरू होते हैं, ठीक है, एंड इन मैनी केस नेवर डैश। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें भाई। क्वेश्चन नंबर 9 सीजो, बिल्कुल भाई, कुछ भी बोल दो, सीजो पीजो जो बोलना है बोल दो। चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 का बताओ कौन सा आ गया यहाँ पे। फर्स्ट ब्लैंक को हमने फिल करना है, ठीक है, इधर भी आपका ब्लैंक है। चलो ABCD 4 ऑप्शन हैं, प्लीज कमेंट योर आंसर्स। सॉरी। कैरेक्टराइज्ड बाय एब नॉर्मल बिहेवियर, ठीक है, नॉर्मल तो होगा नहीं, बिहेवियर कैसा होगा, अब नॉर्मल होगा, ठीक है। चलो बाकी तो कॉमन वर्ड से सबको पता ही होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे, 60 सेकेंड्स है। अदर सिम्टम्स में इंक्लूड फॉल्स बिलीव्स, अनक्लियर और कंफ्यूज्ड डैश हियरिंग वॉइसेस, ओके, दैट डू नॉट एग्जिस्ट। चलो डू, साक्षी विद बी, कृष्णा विद बी, तनी, अच्छा ये तो पहले का आंसर लग रहा है मुझे। 10वें का करो, 60 सेकेंड से जल्दी करो, बहुत टाइम लगा रहे हो। बाकी सिम्टम्स में इंक्लूड हो सकते हैं ये ओके, और कंफ्यूज, क्या कंफ्यूज वॉकिंग नहीं होती, कंफ्यूज फीडिंग नहीं होती, ट्रीटिंग नहीं होती, कंफ्यूज थिंकिंग हो सकता है, ओके, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ये तो बहुत इजी है यार, ठीक है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। सुरभि जैन का करेक्ट है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11, डैश सोशल इंगेजमेंट एंड इमोशनल एक्सप्रेशन एंड लैक ऑफ मोटिवेशन। 4 ऑप्शन से फिल करो फटाफट से, फटाफट से फिल करो। सी वॉज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया। स्वाति, कृष्णा, साक्षी, सुरभि, सभी का करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, सोशल एंगेजमेंट एंड इमोशनल एक्सप्रेशन एंड लैक ऑफ मोटिवेशन। सो ये क्या करता है आपका, रिड्यूस करता है, ठीक है, घटा देता है। ऑब्वियस सी बात है, जब आपको आवाज़ें सुनाई देने लग जाती होंगी, जब आपका बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाए, स्ट्रेंज हो जाए, तो उसके कारण क्या होता है, जो आपका समाज के साथ इंगेजमेंट है वो घटने लगेगा, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके, कम होने लगता है, ओके, सो 11th का डी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया तनिषा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करें। पीपल विद सीजो, जो भी आपने निकनेम रखा हुआ है, often have dash mental health problems such as anxiety, depression और substance use disorders। चलो चलो आंसर करो क्वेश्चन नंबर 12। एक्सेप्शनल का कोई मतलब नहीं है भाई, मेंटल हेल्थ में भी कोई एक्सेप्शन हो नहीं भाई, ठीक है। रेजिस्ट करना नहीं, रिसेसिव भी नहीं, एडिशनल होगा, ठीक है। बाकी चीज़ें तो हैं और उनमें एडिशनल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे
एंग्जाइटी, डिप्रेशन और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स। बाकी चीज़ें तो हैं, ये देखो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं ही, ये सारी चीज़ें हैं ही। और इसमें क्या है, एडिशनल जो आपकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स, ठीक है। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। श्वेता का करेक्ट है कृष्णा, सुरभि, साक्षी। बहुत बढ़िया यार, बहुत सही आंसर दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करो। सिम्टम्स टिपिकली कम ऑन ग्रेजुअली, begin in young adulthood and in many cases never dash dissolve, absorb, evolve, resolve। dissolve मतलब घुलना, भाई कोई मतलब ही नहीं है इस वर्ड का, ओके। तो जो करेक्ट वर्ड होगा वो क्या होना चाहिए आपका? बहुत सिंपल है ये भी यार, बहुत सिंपल है। एब्जॉल्व क्या हो जाएगा आपका? अपराध, पाप, दोष मुक्त करना किसी को, ठीक है। तो इसका भी कोई मतलब नहीं, रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कि ये कभी रिजॉल्व नहीं होता, ठीक है। यंग जो चाइल्ड में शुरू आता है, बहुत सारे ऐसे केसेस जिनमें ये इशू क्या होता है, रिजॉल्व ही नहीं होता, हमेशा रहते रहता है, ठीक है। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्रॉस दिया हुआ, अब ये है क्या, वन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ओके, साइनो है, फटाफट कमेंट करें। कहाँ गया हमारा, क्या नाम था, दीपेंद्र? प्लीज कमेंट योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 14। क्रॉस 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 मतलब क्या होगा आपका? स्टाउट इसका मतलब होता है, ओके। और क्या होता है? ख्यालो इसका मतलब होता है, समझ रहे हो? तो क्या होना चाहिए भाई इसका मीनिंग? सी विल बी द करेक्ट आंसर, इट शुड बी वैक्यूअस, ओके। सो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तो कोई रिलेटेड है ही नहीं, ठीक है। कलरफुल, डैशिंग, पजलिंग, ठीक है। चलिए, next one is question number 15 to 16. Directions are in the following questions. A sentence has been given in active and passive voice. Out of the four alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in active and passive voice. And the statement is, the servant is keeping my house tidy. Please comment your answers for question number 15. Four options are there: तनिषा, डेमोन, कृष्णा, साक्षी, सुरभि। सुरभि कमेंट करो आंसर। श्वेता के आंसर्स मुझे नहीं मिल रहे हैं, प्लीज़ श्वेता कमेंट करें। बाकी लोग भी कमेंट करो यार आंसर क्वेश्चन नंबर 15। The servant is keeping my house tidy. See, okay. देखो, द सर्वेंट, सर्वेंट आपका नाउन है, द आर्टिकल यूज कर रखा है इसके लिए, तो ये आपका सब्जेक्ट है। इज कीपिंग आपका क्या है, वर्ब फ्रेज है, एंड द वर्ब इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। इज कीपिंग व्हाट, माय हाउस, ठीक है। इज कीपिंग व्हाट, माय हाउस, तो ये क्या हो गया आपका, माय हाउस टाइडी क्या हो गया आपका, ये ऑब्जेक्ट हो गया एक तरीके से, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया आपका। अब क्या करना है आपको, सॉरी, ये माई हाउस आपका ऑब्जेक्ट हो गया, टाइडी आपका क्या हो गया, हाउस के लिए एडजेक्टिव यूज कर रखा है हमने, ओके, एज अ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमने ये यूज कर रखा है। तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका माई हाउस, ठीक है। सो क्या हो जाएगा आपका, माई हाउस अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। इज कीपिंग है तो इसका पैसिव होगा, इज बीइंग केप्ट हो जाएगा, is being kept tidy by the servant, ओके। ये गलत हो जाएगा, कीपिंग ऑफ नहीं होगा, हेड केप्ट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। वैसे तो टाइडी को इधर होना चाहिए था इसके साथ, बट हमारे पास कोई और चारा नहीं है, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो देखो भाई, एक चीज मेरी बात ना हमेशा ध्यान रखना, अगर आप टेंस का आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट आपको अच्छे से आता है ना, तो 80 to 90% जो क्वेश्चंस होते हैं फ्रॉम वॉइसेस एंड फ्रॉम नरेशन, वो
विद इन 15 सेकेंड्स हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए आपको टेंस का, क्योंकि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो गया, इनमें क्या होता है आइडेंटिफिकेशन से ही पता चल जाता है। जैसे इस कीपिंग था, आपने सिर्फ देखा इस कीपिंग, बाकी कुछ नहीं पता आपको। आपको पता है इसमें इस कीपिंग लिखा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो कैसे बनेगा, इज प्लस बीइंग प्लस केप्ट V3। बस इतना आपको पता होना चाहिए था। अगर इतना पता है तो आप लोग वैसे भी आंसर कर देते कि भाई क्या है, सी आंसर है। ओके, तो बस आपको आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। चलो इसको करो। आई हैव केप्ट ऑल योर ओल्ड लेटर्स। आई सब्जेक्ट है, हैव केप्ट आपका वर्ब है। ओके, हैव केप्ट वट, ऑल योर ओल्ड लेटर्स, ये पूरा का पूरा क्या आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, किसका, हैव केप्ट वर्ब फ्रेज का। अब हैव केप्ट है तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो क्या बनेगा 60 सेकेंड से। प्लीज कमेंट करें। क्या हो जाएगा, देखो हैव केप्ट है तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो क्या बनेगा, हैव या फिर हैज प्लस बीन प्लस केप्ट। अब सिर्फ इतना आपको देखना है कि ये कहाँ पे है। ठीक है, फर्स्ट में देखेंगे कीपिंग योर हैज बीन डन, ये गलत हो गया भाई, बदतमीजी है। तो वर्ब केप्ट है, ये यहाँ डन लिख गया। आई कीप योर लेटर्स, ये भी गलत हो गया, कोई नहीं है इसमें भी। हैव बिकम ओल्ड एंड, ये तो भाई पता नहीं क्या लिख दिया भाई, अपने मुँह से कुछ भी लिख देते हैं। डी आपका हो जाएगा हैव बीन केप्ट। ये देखो इतना सिंपल होता है, सिर्फ और सिर्फ ये पता है ना, तो ये तो आप 5 सेकंड में कर दोगे, 5 सेकंड में। मैंने कैसे किया वैसे ही करना आप लोगों को, है ना, सिंपल। ओके, सो डी विल बी द, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी का आंसर करेक्ट है, बहुत सही भाई बहुत सही। The question below consists of a set of labeled sentences. Out of the 4 options given, select the most logical order of the sentences to form a coherent paragraph. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 सभी की स्क्रीन पे, और सभी को आंसर करना है इसका। ओके, PQRS पैराजम्बल और वी कैन सेंटेंस रीअरेंजमेंट, कुछ भी कह दो भाई लेकिन आंसर सही करो। ओके, चलिए आइडेंटिफाई करें विच वन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट आंसर करो। सेवनटीन का आंसर करें फटाफट से, 60 सेकेंड है, टाइम तो काफ़ी हो चुका है, स्टिल थोड़ा बहुत चलो और दे दें। सी हो जाएगा, सी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू श्वेता, अकॉर्डिंग टू शिरवी। तनीषा क्या कह रही है, डेमोन क्या कह रहा है भाई, डेमोन बी पे। ओके, कृष्णा विथ सी। ओके, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या है, दैट स्विंग्स, व्हाट स्विंग्स। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये मुझे ले जाता है अपनी अर्ली 20s की टाइम में। ठीक है, अर्ली 20s को डिफाइन करा है इससे, व्हेन वी ड्रैंक वुड अल्कोहल एंड एवरी डे इन एवरी वे ग्रीव बेटर एंड बेटर। तो ये अर्ली 20s को डिफाइन कर रहा है। तो एस के बाद क्यू, 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 सी विल बी द करेक्ट। बाकी कुछ सोचना ही नहीं है भाई, सिर्फ इतना है, सही हो गया। बाकी भाई PRSQ अगर आपको नहीं लग रहा है तो उसको रीअरेंज कर लो, पता चल जाएगा। समटाइम्स दो देयर इज अ घोस्टली रंबल अमंग द ड्रम्स, और वो क्या है आपका, एन क्या है आपका एस्थमेटिक विस्पर। ओके, विस्पर के लिए एडजेक्टिव यूज करा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इन द ट्रम्बोन्स। ठीक है, सो पी के बाद आर हो जाएगा, देन एस हो जाएगा, और इसको ये पूरा स्टेटमेंट के लिए हमने दैट यूज कर रखा है, दैट स्विंग्स। ठीक है, सो आर को हमने रेफर कर रखा है विद द हेल्प ऑफ दैट इन एस स्टेटमेंट, और अर्ली 20s को हमने डिफाइन कर रखा है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट क्वेश्चन जो आपका क्यू में है। ओके, सो आपका सी विल बी द करेक्ट आंसर। जैसे मैं बता रहा हूँ वो सीक्वेंस फॉलो करो, सारे आंसर्स करेक्ट होंगे। अगला है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस मे हैव एरर्स। ठीक है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, द सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन अ सेंटेंस फ्री फ्रॉम एरर।
अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि ग्रामर का कोर्स स्टार्ट करें हम, ठीक है, इन आर यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट करिएगा। यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू विशाल सर, ओके। सो उनसे आप शेयर कर सकते हैं वट एवर यू वॉन्ट इन दीज सेशंस, ठीक है। सो आप लोगों के लिए ये सेशन है और आप लोग हैं तो हमें, ठीक है। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और शेयर करिएगा सेशन को जितना हो सके। आप लोग जो कहेंगे वो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम प्रणाम भाई। वनराज, क्वेश्चन नंबर 18, मिसेस धोनी वुड नेवर स्पेंड अ क्वाइट इवनिंग दैट देन अटेंडिंग अ पार्टी, ओके। चलो प्लीज कमेंट योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 18। 18 का सी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू वनराज। अरे वनराज के आंसर्स इतनी जल्दी कैसे आ रहे हैं भाई, बाकी लोग क्या कर रहे हो? प्लीज़ रिफ्रेश करो, क्योंकि वनराज ने अभी ज्वाइन करा है, वो जल्दी आंसर कर पा रहे हैं और आप लोग के लेट आ रहे हैं। आई थिंक आपको लेट हो रहा है कुछ, शायद लेट पहुंच रहा है हमारी ध्वनि आपके कानों में, ठीक है। मिसेस धोनी की हम बात करें, चलो। वुड नेवर, वुड के साथ V1 हमने यूज़ कर रखा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। वुड के साथ V1, सॉरी, वुड के साथ एडवर्ब नेवर यूज़ कर रखा है। वुड आपका मॉडल है, उसका V1 ही आएगा। वुड स्पेंड अ क्वाइट इवनिंग देन। अच्छा, देन के बाद जो आपका ये वर्ब है ना, ये भी, इसके लिए भी हमने मॉडल आपका कॉमन यूज़ कर रखा है वुड। अगर वुड हमारा कॉमन मॉडल है तो ये भी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, इट शुड बी अटेंड, ओके। क्योंकि दोनों वर्ब के लिए, स्पेंड और अटेंडिंग के लिए कॉमन हमने मॉडल यूज़ कर रखा है, वो है आपका वुड। क्योंकि इन दोनों का जो आपका सब्जेक्ट है ना, वो मिसेस धोनी ही है। तो वुड आपका स्पेंड आएगा, वुड अटेंड आएगा, ना कि अटेंडिंग। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next one is question number 19. There are four different words out of which one is correctly spelled. Okay, find the correctly spelled word. Okay, चलिए प्लीज कमेंट करिए। इंटरमिटेंट का क्या हो जाएगा आपका करेक्ट स्पेलिंग? इंटरमिटेंट मतलब आपका रुक रुक कर, रुक रुक कर। प्लीज 60 सेकेंड से कमेंट योर आंसर्स। एंड हाँ, लाइक कर दो भाई सेशन फटाफट से, जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट है ना, पहले लाइक करो सेशन को, उसके बाद जाना भाई। फटाफट लाइक करो सेशन को, शेयर कर दो इसे जितना जल्दी हो सके। नाइनटीन का आंसर करें। वनराज, ओके, एक बार और सोचो वनराज भाई। कृष्णा इज करेक्ट, ओके। शुरबी बी, श्वेता बी, नहीं नहीं नहीं। एक बार और सोचो भाई, क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक कर, ठीक है। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 20, सभी को आंसर करना। ओवर द हिल, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज। ओवर द हिल, प्लीज कमेंट योर आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन एंड लाइक करें सेशन को। पहले लाइक करके आओ फटाफट से, जो नए आए हैं, जो पुराने हैं, वो जिनने लाइक नहीं करा सेशन में, तुरंत जाओ लाइक करके आओ। ओवर द हिल का बताओ मुझे फटाफट से, क्या हो जाएगा इसका मीनिंग? ओवर द हिल, ओवर द हिल मतलब आपका टू ओल्ड टू बी ऑफ मच वैल्यू, ठीक है। सो ये आपको आंसर करना है, बहुत ज़्यादा बूढ़ा इसका मतलब, ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 21, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, नॉट अप्रोप्रिएट और वेल टाइम्ड। चलो आंसर करो 21 का, फटाफट करते हैं हम, ठीक है। इन्वॉल्यूट मतलब हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इनफेलिशियस का मतलब क्या हो जाएगा आपका अनसक्सेसफुल, ओके। इनवेटरेट का मतलब हो जाएगा आपका फेनेटिकल, ओके।
और इनेब्रिटेड का मतलब होगा आपका नशे में धुत कोई व्यक्ति, ठीक है, खूब पी रखी है आज तो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 21 का बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, इनफेलिशियस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन इज इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ओहो हो, ब्रैकेटेड पार्ट ये है, ठीक है। चलो अबाउट, आई एक्वेंटेड हिम अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द केस। चलो प्लीज कमेंट योर आंसर्स। भाई ये मैसेज कौन डिलीट कर रहे हैं, शर्म लग रही है। कृष्णा ए बी सी डी का आंसर करे, रॉन्ग हो गया तो डिलीट कर दे रहे हो। श्वेता भी। चलो क्वेश्चन नंबर 22, आई एक्वेंटेड हिम डैश, सॉरी ये अबाउट को चेंज करना है, द फैक्ट्स ऑफ द केस। तो ये तो बहुत सिंपल है, एक्वेंटेड के साथ क्या आता है भाई, ये आपको पता होगा। 22 ए बिल्कुल करेक्ट है भाई वंशराज का, तो इट शुड बी विद। बहुत सिंपल था ये तो, ठीक है। विद आपका, विद मतलब होता है आपका हैविंग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। टुगेदर का सेंस हो तो विद करते हैं। ऑन जो होता है ये आपका सरफेस का प्रपोजिशन होता है। टू जो प्रपोजिशन होता है ये डेस्टिनेशन का प्रपोजिशन होता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ओके चलो नेक्स्ट आते हैं 23 पे, फिलिंग द ब्लैंक्स है। ओके चार अल्टरनेटिव्स हैं और आपको फिल करना है। ओके विद अप्रोप्रिएट वर्ड। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज सम वर्ड्स ऑफ एडवाइस फॉर द ग्लोबल लीडर्स ऑन हाउ टू डैश द फाल्टरिंग ग्लोबल इकोनॉमी। चलो आंसर करो 23। देखो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या कहा, कुछ वर्ड्स रहे, ठीक है, कुछ वर्ड्स रखे अपने, ठीक है, ऑफ एडवाइस, एडवाइस के ग्लोबल लीडर्स के साथ कि कैसे जो आपका फॉल्टरिंग ग्लोबल इकोनॉमी है उसको क्या करना है। 2+V1 एक्शन चाहिए यहाँ पे, क्या करना है उसको बताओ भाई, क्या करना है उसको। जो फॉल्टरिंग ग्लोबल इकोनॉमी, रिस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है यार, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता यार। जो इकोनॉमी, जो ग्लोबल इकोनॉमी फॉल्टर हो गई ना, उसे दोबारा वापस लाना है, ठीक है, उसे दोबारा वापस लाना, उसको रिजनरेट करना है भाई, ठीक है। जो गलत हो गई है, फॉल्टर हो गई है, उसे रिजनरेट करना है। और रिजनरेट करने का जो आपका करेक्ट वर्ड है ना, वो आपका डी ऑप्शन में है, रिससिटेट, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके तो हमें उसे रिजनरेट करना है, किसको, फॉल्टरिंग ग्लोबल इकोनॉमी को। क्लियर है। चलो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 24। सभी लोग आंसर करेंगे। क्या है आपका, डायरेक्शन पढ़ो इसका पहले फटाफट से, डायरेक्शन पढ़ो फटाफट से भाई इसका। चूज द अपोजिट बताना है, ठीक है। और वर्ड इज स्लैंडर, स्लैंडर है इसका, आपको अपोजिट बताना है। स्लैंडर मतलब क्या हो जाता है भाई, बहुत इजी है। चलो फटाफट आंसर करो। स्लैंडर मतलब डिफेमेशन हम कह सकते हैं, बदनामी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, स्लैंडर मतलब आपका डिफेमेशन, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, लॉर्ड, ठीक है। लॉर्ड मतलब होता है आपका प्रशंसा। ओके लॉर्ड मतलब होता है आपका प्रशंसा। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड दिस वन विल बी द लास्ट क्वेश्चन।
तमराज आ गया। तमराज कहाँ से आ गया भाई? हैं, तमराज को तो शक्तिमान ने मार दिया। प्लॉडिट, प्लॉडिट का आपको बताना है, इसमें क्या बताना है आपको? अच्छा साइनो है ये, ठीक है, सिनोनिम बताना आपको प्लॉडिट का। फटाफट आंसर करो। लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, इसके बाद कल मिलेंगे हम, इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। आई होप सेशन आपको अच्छा ही लगा होगा, ठीक है, तभी आप लोग लास्ट एंड तक रुके हुए हैं। तो शेयर कर दो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ फटाफट से। प्लॉडिट का मतलब हो जाएगा प्रेज या फिर अप्रूवल। प्लॉडिट मतलब प्रेज एंड अप्रूवल। ठीक है, सो इसका साइनो क्या हो जाएगा आपका? साइनो हो जाएगा इसका एक्कोलेट। ओके, एक्कोलेट। ये कहाँ से हो जाएगा यार, क्या कर रहे हो तुम लोग हैं? ठीक है, चलो। डेलीजेंस मतलब हो जाता है आपका द क्वालिटी ऑफ डूइंग वर्क केयरफुली, बहुत आसानी से कोई काम करना। ठीक है, तो एक्कोलेट विल बी द करेक्ट आंसर, इसका सिनोनिम हो जाएगा। प्लॉडिट मतलब होता है प्रेज और वी कैन से अप्रूवल। ओके, सो कितने लोग हैं भाई जो इस सेशन के बाद डिसलाइक क्यों कर रहे हो? कौन कर रहा है भाई डिसलाइक? अच्छा ये बताओ मुझे भाई, कितने लोगों को सेशन अच्छा लगा और बेनिफिशियल लगा? आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सही लगा है तभी आप लोग यहाँ तक रुके हुए हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, शेयर करना है सेशन को, ओके, विद योर फ्रेंड्स, ओके, so that they can join the session and take the benefit of the session. Okay, so guys, I hope आप लोग इसे share करेंगे। okay, so guys, thank you, keep watching, happy learning and all the best for your examinations. Bye bye, take care. okay, share कर देना, डेली का टाइम है। okay, सर, अरे सर आप कंटिन्यू करें, कंटिन्यू तो कर रहे हैं हम। अब मिलेंगे कल, कल कंटिन्यू रखेंगे इसे। प्राउड MNS वॉरियर्स, ठीक है। सो कल मिलते हैं, ओके, सेम टाइम पे। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।